मिस डिक्लेरेशन की वजह से ना है। एक ये केस पेंडिंग है फुल बेंच के पास। दूसरा केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने से। दूसरा केस उस ऑर्डर को चैलेंज किया है, वो दूसरा केस ये उसके बारे में है जो पेंडिंग है फुल बेंच के सामने। और तीसरा केस आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शंस हुए थे पिछले साल इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई के, उसको कलअदम करार दे दिया था। उस ऑर्डर को चैलेंज किया है। जो आज की समाअत हुई उसके ऊपर जो 2 नए केसेस थे इमरान खान साहब की नाअहली के खिलाफ और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो करवाने का कलअदम करार दिए थे उसके खिलाफ, उनमें नोटिस जारी कर दिया गया है। और जो पहला केस है तोशाखाना वाला, उसमें चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील साहब नहीं आए थे तो अदालत ने सोचा और समझा कि उनको सुने बगैर आगे मजीद कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अदालत ने यह भी फरमाया कि एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस मामले में, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तोशाखाना का ऑर्डर चैलेंज हुआ है, वो पेंडिंग है। तो अदालत को आगाह किया गया कि उसके लिए विड्रॉल एप्लीकेशन दी गई थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विड्रॉल एप्लीकेशन की इजाज़त नहीं दी, वहां से केस को वापस लेने की इजाज़त नहीं दी और कहा कि मैं ही ये केस सुनूंगा। तो उस सिलसिले में अदालत ने कहा कि इस सिचुएशन में हम देखना चाहेंगे कि क्या हमारे पास हमारी जो जुरिस्डिक्शन है, हम अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं तोशाखाना के ऑर्डर के बारे में, जबकि 2 हाई कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग हो। उसके ऊपर आप बहस करें अगली तारीख पे। और दूसरे केसों में उन्होंने कहा कि हम आपकी बहस सुन के जुरिस्डिक्शन पे भी, मेंटेनेबिलिटी केसेस पे भी, मेरिट्स पे भी हम पूरी बहस सुन के फैसला करना चाहेंगे। अदालत से मैंने दरख्वास्त ये की कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इलेक्शंस 8 फरवरी को होने हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो शेड्यूल है वो फिल फॉर अनाउंस करना है, बल्कि आज अनाउंस कर देना चाहिए। तो अगर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर रहा तो फिर शायद इमरान खान साहब इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकें। इसलिए ये एक हमें जल्दी है इस केस की। ये बहुत अहम केस है, ये एक बुनियादी हकूक़ का केस है, ये एक 70% 80% अवाम जो पीटीआई को सपोर्ट करती है उसका केस है। इसलिए इसकी आप जल्द डेट फिक्स करें ताकि इसकी समाअत हो सके। तो अदालत ने कहा है कि हम उसकी तारीख देख के इंशाल्लाह जल्द फिक्स करेंगे। अभी डेट नहीं फिक्स की इन केसेस की, लेकिन उम्मीद है कि बड़ी जल्द होगा। अगर अगली तारीख में भी इलेक्शन कमीशन के वकील पेश ना हुए और एक सेकंड जी, क्या सवाल है जी? अगर अगली तारीख में भी इलेक्शन कमीशन के वकील पेश ना हुए तो इससे क्या अखज़ किया जा सकता है? मेरा ख्याल है कि अगली तारीख पे कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हर बार वो ना पेश हों। बहरहाल उनका आज एक वजह ये थी कि वो मुल्क से बाहर थे, लेकिन यकीन है कि जब अगली तारीख होगी और अगर वो ना पेश हो सकें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को किसी ना किसी को पेश करना पड़ेगा। यही देखा है मैंने केसेस में, इलेक्शन कमीशन के ऑफ पाकिस्तान के केसेस में, कि जब उनका एक वकील नहीं पेश हो सकता तो फिर अदालत दूसरे उनके वकील को सुन लेती है। सर, जो आज नोटिस हुए हैं ये पिटीशन के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक हुए हैं कि काबिल समाअत है या नहीं है, क्योंकि अदालत ने कहा कि पहले जुरिस्डिक्शन तय होगी कि आया हम सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। देख, नोटिस तो हुआ है पूरे केस की समाअत के लिए, लेकिन होता यही है, कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई इसी तरह चलती है कि सबसे पहले अदालत को फैसला करना होता है कि उसके पास ये इख्तियार है केस सुनने का कि नहीं, और फिर अगर वो समझे कि इख्तियार है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो फिर नेक्स्ट स्टेप यही होती है कि वो मेरिट्स पे उसका फैसला करते हैं। ये आम बात, ये दोनों बहस
जुरिस्डिक्शन की भी और मेरिट्स की भी साथ साथ ही होगी। अच्छा, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब की सजा का मामला भी चल रहा है और किसी भी जो है वो अपना इलेक्शन शेड्यूल भी जारी करने वाला है। कुछ लोग तहरीक इंसाफ के जो है वो अंदर हैं और जो बाकी बांदा बाहर हैं, उनके ऊपर 3 MPO की तलवार लटक रही है। तो इस हवाले से जो अब 3 MPO के टारगेट हो रहे हैं, उसके ऊपर भी कुछ तहरीक इंसाफ का कोई लाहेमल है? जिस तरह कल शेर अफजल गिरफ्तार हुए और दीगर भी सामने आ रहा है कि कुछ प्लान है अगर आगे गिरफ्तारियों, तो इस हवाले से क्या स्ट्रैटेजी है PTI की? जी देखिए, एक तो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल हुआ है इस मामले में, और एक और पिटिशन जल्द दाखिल की जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि ये जिस तरह ये इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होने वाला है, कुछ दिन रह गए हैं इलेक्शन में, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको जलसे भी नहीं करने दे रहे, उनको अरेस्ट भी किए जा रहे हैं, उनको बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा, उनको पब्लिक तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। वो सारे मामला का जिक्र करके एक इलेक्शन के सिलसिले में पिटिशन फाइल हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, और उम्मीद ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ही इसका फैसला करेगा। पेशावर हाई कोर्ट में फाइल हो चुकी हैं इस किस्म की पिटिशनें। पेशावर हाई कोर्ट ने कुछ इंटरम ऑर्डर्स भी दिए हैं जिसमें ये कहा है कि आप किसी तरह ना रोकें, लेकिन वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे वो ऑर्डर्स। इसलिए शायद ज़रूरी है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही इस मामले में दखल अंदाज होगा और कोई अल्टीमेट फैसला करेगा जो कि फिर इम्प्लीमेंट हो सकेगा। सर ये बता दें, शेर अफजल जो मुलज़्ज़म थे उनको कल गिरफ्तार किया गया, उस हवाले से आप क्या कहेंगे और उस हवाले से उनकी रिहाई के लिए भी कोई पिटीशन दायर की गई? जी बिल्कुल, उनका राइट है, उनका हक है, और वो पार्टी की तरफ से ही पिटीशन फाइल होगी। उनकी पर्सनल इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी हो रही है और पार्टी की तरफ से भी हो रही है, क्योंकि पार्टी अपने जो लीडर्स हैं उनके पीछे खड़ी होती है। यही पॉलिटिकल पार्टी का रोल है। इलेक्शन में नजर आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, आज आप देखें उसी की कोशिश हो रही है और इंशाल्लाह बिल्कुल इलेक्शन में आएंगे। वो ये केस पे दो केसेस उनके सामने इश्यूज हैं। एक केस है तोशा खाना का जो कन्विक्शन है, जिसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट जेर समाअत है जो केस, और एक जो आज लगा था जिसका नोटिस हुआ है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया हुआ है। और उम्मीद है कि इन दोनों केसों में जल्द से जल्द फैसले आएंगे और जो भी फैसला होगा इंशाल्लाह इंसाफ और कानून के मुताबिक होगा। सबरी साहब, आखिरी क्वेश्चन ले लें कि हाई कोर्ट ने ROs और DROs की जो ट्रेनिंग है वो रुक चुकी है, क्योंकि हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया कि ब्यूरोक्रेसी से इलेक्शन कमीशन ने ये लिए थे, तो हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है। अब ट्रेनिंग भी रुक चुकी है इलेक्शन कमीशन के ROs और DROs की। क्या समझते हैं, ये इलेक्शन तखीर का शिकार होते नजर आ रहे हैं, या समझते हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाएंगे? जी देखिए, मैं यकीन करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी अदारा है और हम सबको उसकी इज्जत करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बड़ी जिम्मेदारी है, हम सबको उसका साथ देना चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। जहां तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान का ताल्लुक है, वो बड़े मुअज़्ज़ज़ इश्ख़ास हैं, बड़े एक्सपर्ट्स हैं अपने अपनी फील्ड में, और उन्होंने अच्छी भी और बुरी जजमेंट्स दोनों दी हैं, जो कि एक इंस्टीट्यूशन में का हक है कि वो भी जजमेंट दे और किसी का हक है कि उन जजमेंट्स के ऊपर वो तनकीद करे। हमें लगता ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कुछ जजमेंट्स जो हैं वो उनकी जुरिस्डिक्शन के बाहर थीं। हम उनका कानूनी अंदाज से जवाब देना चाहते हैं। कम अज़ कम मैं अपनी ज़ाती तौर पे तो कभी इंस्टीट्यूशन पे किसी किस्म का अटैक नहीं करना चाहूँगा, और मैं कहूँगा कि वो काबिल इज़्ज़त है, लेकिन उनकी अगर जजमेंट कोई गलत है तो वो फिर हमारे कोर्ट्स जो हैं वो फंक्शन कर रहे हैं, और जब तक कोर्ट्स फंक्शन कर रहे हैं हमें पता है कि गलत जजमेंट दुरुस्त हो जाती है अल्टीमेटली। एक बहुत मेजर इशू जो इस वक्त आया हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, वो ROs का भी है। वो हम चाहते हैं कि ROs जो हैं वो जुडिशरी से हों ताकि इलेक्शन साफ शफाफ हो सके, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ख्याल है कि ब्यूरोक्रेसी से हों। जो भी है उसका फैसला हाई कोर्ट कर देगा, लेकिन उसकी वजह से इलेक्शन डिले नहीं होना चाहिए किसी सूरत में। और दूसरा जो बड़ी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, वो है जो सिंबल केस उनके सामने ज़ेर समाअत है, और वो सिंबल केस मेरी नज़र में उस सिंबल केस में कोई ऐसा इशू नहीं है। इलेक्शन हमने करा लिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मर्ज़ी से, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो कानून के मुताबिक अब सिंबल हमें अलॉट कर दे। उम्मीद यही है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कानून के मुताबिक फ़ैसला करता है तो यही होगा,
अगर कोई और फैसला आता है तो फिर हम उसको चैलेंज करेंगे, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि हमें हर चीज़ इज्जत आबरू रख के लोग इंस्टीट्यूशंस की हमें आगे स्टेप्स लेनी चाहिए। हमें किसी के खिलाफ बात करने की ज़रूरत नहीं। हम अपनी इंस्टीट्यूशंस को जब मजबूत करेंगे, उनकी इज्जत करके, तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। और एक हमारा निज़ाम है, जुडिशल निज़ाम है कि एक अगर इंस्टीट्यूशन गलत फैसला करती है तो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट अगर गलत फैसला हो जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट है। यही निज़ाम को हमने कायम रखना है। और पीटीआई की तरफ से तो मैं यही कहूँगा कि हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी पूरा करते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा। आरओज़ जुडिशरी से लेके इलेक्शन कराएगा। जो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है जो हिस्सा लेना चाहती है, उनको सिंबल देगा जो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती है। हर एक को जस्ट जो फेयर गेम है, एक फेयर प्ले है, वो उसकी इजाज़त मिलेगी कि वो अपनी इलेक्शनिंग कर सकें। हर एक को बराबरी का सलूक होगा। यही उम्मीद है और इसी उम्मीद के ऊपर हमें आगे चलना चाहिए। भाई मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि साइफर केस पर बोलने, लिखने, मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर, हर जगह पर जो है वो पाबंदी लगा दी गई है। आप क्या समझते हैं कि ये आइन और कानून के मुताबिक जो है वो फैसला किया गया, और उसके बाद ये कहा गया है कि अगर कोई बोलेगा, लिखेगा तो उसके खिलाफ भी उसी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी जिस एक्ट के तहत इमरान खान के खिलाफ हो रहा है। तो आप इसे क्या समझते हैं? और इस वक्त मौजूदा जो आज़ादी इज़हार राय को सलब करने की कोशिश की जा रही है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं? आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और बड़ा अहम सवाल है, और मैं इसका जवाब दो पार्ट्स में देता हूँ। पहली बात तो ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आज़ादी है, हर एक को एक बुनियादी हक है कि वो हर चीज़ पे बहस करे, और मीडिया का ये सबसे बड़ा हक है। इसको इसीलिए कहते हैं कि ये चौथा पिलर है स्टेट का, ये एक सुतून है एक पाकिस्तान का मीडिया, तो उसको आज़ाद होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरा कानून भी है, और वो ये है कि अगर किसी के खिलाफ केस चल रहा हो तो फिर ना उसके फेवर में ना उसके खिलाफ बात करनी चाहिए, ताकि वो प्रेजुडिस ना हो जाए, उसका केस ख़राब ना हो जाए या बेहतर ना हो जाए, और अदालत पे प्रेशर ना हो। तो साइफर केस में शुरू से ही बहस नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन एक मीडिया कैंपेन चलाई गई इमरान खान साहब के खिलाफ, और बना दिया गया कि जी साइफर केस कोई बहुत बड़ी चीज़ है। और अब ये कहना कि अब वो बना दी, एक तरफ से वन साइडेड हो गया, तो दूसरी साइड से मीडिया में दफा ना कर सकें या बता ना सकें कि ये एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं, ये फिर गलत बात है। जहां आपने पहले इजाज़त दे दी थी कि साइफर केस पे बहस हो और होती रही, वहां फिर अब जब अदालत शुरू हुई है, जब उसकी समाअत शुरू हुई है, तो फिर ये आइन का भी तकाजा है, मोरालिटी का भी तकाजा है, मीडिया की आज़ादी का भी ये तकाजा है, और एक बुनियादी हकूक़ हैं जो इमरान खान साहब के, उनका भी ये तकाजा है कि फिर उस पर बहस ओपन होनी चाहिए। ये मेरा मौक़िफ़ है। दो पार्ट्स में मैंने आपको जवाब दिया। इसको फैसले को खसूसी अदालत के, मेरा ख्याल है उसको चैलेंज करने की प्रेपरेशन शुरू हो गई है, और ज़रूर चैलेंज होगा वो। थैंक यू। वो लिखा हुआ है जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इट इज़ रिटन इन स्टोन, और इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। माजी को भूल जाएं, जो हुआ सो हुआ, मुस्तकबिल की तरफ देखें। अब 8 फरवरी अल्टीमेट डेट है, और मेरा ख्याल है पूरी अवाम उसको देख रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी तैयारी कर ली है, और शेड्यूल अनाउंस होने वाला है इंशाल्लाह। सर आप आइन और कानून की बात करते हैं। 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान को अदालत के अंदर से गिरफ्तार किया जाता है, और कल फिर एक और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और साथ ही वो एक वकील भी है, काला कोर्ट भी है, उनको भी गिरफ्तार किया जाता है लाहौर हाई कोर्ट से। इस हवाले से आप क्या कहते हैं, ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? जी, मैंने बिल्कुल पहले कह दिया कि ये जो आइन की जो खिलाफ वर्जी होती है और जो हो रही है, वो सब देख रही है कौम, और उसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट की एक पिटिशन तैयार कर ली है, जो कि जल्द फाइल होगी। और उम्मीद ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके मुताबिक आर्टिकल 184(3) की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। थैंक यू जी।